लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? भारत में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या क्या है? गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से सभी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सफल आंदोलन चलाया। नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी प्रधानमंत्री काल में भारत ने अपनी आर्थिक विकास के लिए उच्चतम गति तक तेजी से आगे बढ़ाए। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह भारत की गरीबी हटाने के लिए कई समाजवादी योजनाएं शुरू करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने गरीबों के लिए राष्ट्रीयकरण की नीतियां बनाई और समाजवादी आवास योजनाओं का उद्घाटन किया। उनकी नेतृत्व में भारत में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां भी शुरू की गईं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने भारत के लिए आर्थिक सुधार की नीतियों को शुरू किया, जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और अर्थव्यवस्था की गति में तेजी से वृद्धि हुई। उन्होंने भारत में शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल की। वाजपेयी ने भारत के संविधान को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किए, जिससे भारत का राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए बड़े प्रयास किए। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए बड़े प्रयास किए और भारत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण देश बनाने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्तृत योजनाओं की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून की श्रेणी में आता है? आपका ऑप्शन है ए प्रशासकीय कानून, बी व्यक्तिगत कानून, सी संवैधानिक कानून, डी सामान्य कानून। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संवैधानिक कानून। राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह और मंजूरी के आधार पर की जाती है। इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान द्वारा निर्धारित होती है और इसकी श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार में निम्नतम मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए व्यवस्थापक, बी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, सी उत्पादक, डी उपभोक्ता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। बाजार में निम्नतम मूल्य का निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य द्वारा किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दो या अधिक व्यापारियों के बीच कीमतों की मुकाबले करने के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब एक उत्पाद या सेवा की मांग बढ़ती है तो उत्पादक या विक्रेता उसकी कीमत में बढ़ोतरी करते हैं, जो कि उस उत्पाद या सेवा की कीमत को ऊंचा करता है। इसके विपरीत जब मांग कम होती है तो कीमतों में कटौती होती है, जो कि उत्पाद या सेवा की कीमत को नीचे करता है। फ्रेंड, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीन, बी लॉस्की, सी मैकाइवर, डी वेपर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लॉस्की। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस सिद्धांत एक अंग्रेजी राजनीतिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री हेरोल्ड जे लास्की द्वारा लिखा गया काफी इंपोर्टेंट बुक था। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 9 सितंबर 2001, बी 11 सितंबर 2001, सी 9 सितंबर 2002, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक आतंकी हमला किया गया था। ये हमला दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था, जिसने अमेरिकी इतिहास को हिला दिया। हमले के दौरान 2 या 3 आतंकवादी लोगों ने 2 विमानों को नियंत्रित करके उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 ऊंचे इमारतों में धावा कराया। इस हमले में 2977 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अमेरिकी समेत विदेशी नागरिकों के भी शामिल थे। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अफगानिस्तान पर हमला किया गया था और उसकी सरकार गिराई गई थी। इस हमले के बाद सुरक्षा नीतियों और नियमों में भी बड़ी परिवर्तन हुए और विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद से लड़ने के तरीके बदल गए। क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आपका ऑप्शन है ए अम्बेडकर, बी रजनी कोठारी, सी जी ऑस्टिन, डी डी बसु। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रजनी कोठारी। रजनी कोठारी भारतीय राजनीतिक विज्ञान के एक विशिष्ट विद्वान थे। वह भारतीय राजनीति, विकास और आर्थिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपनी विशेष जानकारी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके लिए लोक अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है? आपका ऑप्शन है ए व्यापार, बी समाज सेवा, सी सामाजिक न्याय, डी सरकारी नीतियां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सरकारी नीतियां। लोक अर्थशास्त्र सरकारी नीतियों, उद्यमिता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य का विकास हुआ निर्माण नहीं, ये कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी फिगिस, सी ग्रिन, डी गाना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए स्पेंसर। स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर एक अंग्रेजी समाजशास्त्री, दार्शनिक और विज्ञानविद थे। उन्होंने विशेष रूप से अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं जो जीवन के संघर्ष, समाज का विकास और संविधान विज्ञान से संबंधित थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में समाजशास्त्र का आधुनिक अध्ययन करने का नया तरीका प्रस्तावित किया था। उनके सिद्धांतों में से कुछ उदाहरण हैं: संघर्ष से संविधान विज्ञान का विकास, आप्रवासी प्रवृत्ति का महत्व, जीवन के संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास, और समाज की संगठना और विकास के लिए नैतिक और संवैधानिक विनियमन की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन है ए थार रेगिस्तान के विकास की नीति, बी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, सी पोरखंड का परमाणु परीक्षण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक आम संयुक्त राष्ट्र उपगठन शासित क्षेत्र यूएनएससी की युद्ध अभियान था, जिसे 1991 में गल्फ युद्ध के दौरान चलाया गया था। इस युद्ध अभियान के दौरान कुवैत पर इराक की आक्रमणकारी सेना के विरुद्ध विस्फोटों के साथ एक संपूर्ण आक्रमण का दौर चल रहा था। अमेरिका के अध्यक्ष जॉर्ज हवाइट बुश ने इस युद्ध अभियान की शुरुआत की थी और उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और सऊदी अरब की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। यह अभियान एक महत्वपूर्ण विजय हुआ था, जिसमें सऊदी अरब के राजा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध अभियान में ब्रिटेन के जनरल सर जॉन चेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अमेरिका। बराक ओबामा जन्म 4 अगस्त 1961 को हुआ था। वो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। वो 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए थे। पहली बार उन्हें 2008 में चुना गया था, जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैकेन को हराया था। दूसरी बार उन्हें 2012 में फिर से चुना गया था, जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी को हराया था। उनकी विशेषताएं उनके सामाजिक सुदृढ़ता, उच्च स्तर का भाषण देने की क्षमता और उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए लॉक, बी अरस्तु, सी कौटिल्य, डी प्लेटो। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अरस्तु। अरसा ने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग करते हुए श्रेष्ठाम विज्ञान माना है, और अरस्तु ने प्लेटो के उस विचार का खंडन किया जिसके अनुसार राजनीति शास्त्र नीतिशास्त्र की दासी था। इसमें अरस्तु ने दोनों को ठीक तरह से समझकर यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीति अलग विषय है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी जापान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए चीन। वर्तमान समय में चीन दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक देश है। चीन उत्पादकता के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। इसके अलावा जापान, जर्मनी और भारत भी उत्पादकता में अहम देश हैं। फ्रेंड, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति कब, कहां, कैसे प्राप्त हो, ये किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए GDH कोल, बी अरस्त, सी HD लॉसवेल, डी लॉस्की। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी HD लॉसवेल। राजनीति कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, पुस्तक के लेखक हैरोल्ड लासवेल लिखा है। लासवेल की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य इंडिस्पेंसेबल रूप से जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 14, समाज की आर्थिक उन्नति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक उपयोगी होता है? आपका ऑप्शन है ए राज्य वार्षिक आय रिपोर्ट, बी ग्रामीण उत्पादकता की दर, सी बजट संरचना, डी जीडीपी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी एक आर्थिक मापदंड है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को मापता है। जीडीपी उत्पादन, आय, व्यय और निवेश के साथ बाजार में होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है। ये देश के कुल आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जीडीपी का विस्तारित रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे जीडीपी पर निर्भर करने वाली आर्थिक सेक्टर, जीडीपी प्रति व्यक्ति आदि। क्वेश्चन नंबर 15, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए 27 फरवरी 1991, बी 29 जनवरी 1992, सी 28 मार्च 1992, डी 25 अप्रैल 1992। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 27 फरवरी 1991। खाड़ी युद्ध 1991 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध के दौरान इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी थी, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस युद्ध में कई देशों ने भी अपनी सेनाएं भेजी थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब आदि। युद्ध में इराक ने हार मानी और उसे अपनी सेनाओं को कुवैत से वापस लेने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के आरोप में धमकी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और उसके लिए भारतीय संघ का नाम था। भारत का संविधान उस समय तैयार किया गया था जब भारत का स्वतंत्रता स्थापित हो चुका था। भारतीय संविधान उस समय के लोगों की आवश्यकताओं, मूल्यों और संस्कृति के आधार पर तैयार किया गया था। भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, पेंटागन क्या है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय, बी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, सी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, डी अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। पेंटागन एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्रालय है। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, हवाई बल और सशस्त्र निरीक्षण संगठन के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पेंटागन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके अंतर्गत कई संबंधित एजेंसियां शामिल हैं। यह अमेरिकी सुरक्षा नीतियों, रक्षा विधि, रक्षा व्यवस्था और विविध विवादों के बारे में व्यापक रूप से विचार करता है और अमेरिकी सशस्त्र बलों की तैयारी और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18, नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? आपका ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी चीन, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नीली जीन्स की संस्कृति अमेरिकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसे पहली बार अमेरिकी खिलौने एवं कपड़ों की कंपनी लीवी स्ट्रॉस ने 1873 में नीले रंग की जीन्स के रूप में लॉन्च किया था। उस समय से यह वस्त्र विशेषकर पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। नीली जीन्स का फैशन और उससे जुड़ी संस्कृति अब दुनिया भर में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है ए 26, बी 28, सी 30, डी 34। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 34। भारत में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में भी अपने अपने न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिसकी संख्या भी राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1988, बी 1990, सी 1995, डी 1999। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1990। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की घटना 2 अगस्त 1990 को हुई थी। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराकी सेना ने बेगार कुवैत पर अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों ने संयुक्त रूप से इस आक्रमण का विरोध किया था और एक आर्थिक और सैन्य ब्लॉकेड भी लगाया था। इसके बाद इराक ने कुवैत से अपनी सेनाएं वापस ले ली थी, लेकिन इससे पहले वह नेतृत्व में देशों के विरोध के चलते कुछ दिनों तक गूंगे बहरे पशुओं की तरह खड़ा रहा था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।
देखो, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे जितना भी ध्यान दें, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये सभी बता सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।